हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो हम देखते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला हमेशा अप्लाई होता है, जिसमें आप जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। तो जैसे ये दिया है, कोई अंक दिया है, कोई संख्या दिया है, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, और 6 से भाग देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, जो भी मान आएगा, और डिवाइड में 6 से भाग देंगे। तो इतना नहीं करना है हमें, एक सिंपल मेथड ही जाना है, क्योंकि जोड़ने में बहुत सा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमको एक औसत अपने हिसाब से मान लेना है, चाहे कुछ भी मान लीजिए। सबसे ज़्यादा इसका मान दिया 84 और सबसे कम 48। आपको एक बीच की संख्या को लेना है। जैसे मान लेते हैं हम 70, जिससे जोड़ने और घटाने में आसानी पड़ेगा। मान लेते हैं औसत 70 है। तो ये 70 से 76, पहली संख्या जो है 76, ये कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है। जो संख्या ज़्यादा है उसको प्लस के साथ, जो संख्या कम है उसको माइनस के साथ। फिर दूसरी संख्या 48, ये 70 से कितना कम है? तो माइनस 22, 22 कम है। फिर तीसरी एक संख्या 84, ये 70 से कितना ज़्यादा है? तो प्लस 14 ज़्यादा है। ठीक है। फिर चौथी संख्या 66, ये 70 से कितना कम है? तो माइनस 4 कम है। फिर ये 70 खुद है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर ये 64, ये 70 से कितना कम है? माइनस 6 कम है। और फिर डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6। अब माइनस को माइनस के साथ रखेंगे, प्लस को प्लस। या फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस, तो कट गया। फिर देखिए -22 और -4 कितना हो गया? 26 का माइनस और प्लस का 14। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12, इसका -12, क्योंकि 26 में से ये प्लस है, 14 प्लस है, अच्छा -26 है। बड़ी संख्या वाला ले लेते हैं, बड़े अंक का। तो -12, तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब जो भी संख्या हम एवरेज माने हैं, ये माइनस बताता है, उसमें घटाना है, तो यहाँ -2 कम कर देंगे। तो इसका तो -2 करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें एक आपको फॉर्मूला याद करना होगा। बहुत बड़ा नहीं है, बस क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, इस फॉर्मूले पे ही इसको बैठा देना है। क्या बोले? 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा 2। तो इसमें देखते हैं, पहली संख्या क्या है? 1 से शुरू होगा, 2 ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। तो क्या बोला? 100 से कम। तो 100 हमको नहीं चाहिए, हमको 1 से जो है 99 तक की संख्या का औसत बताना है। तो पहली संख्या क्या है? 1। अंतिम संख्या है कितनी है? 99/2, मतलब 99 प्लस 1, 100/2। तो इससे इस तरह ये 50 आंसर आएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इस तरह के क्वेश्चन को जब पूछ दे 4 क्रमागत, 5 क्रमागत, सम संख्या, विषम संख्या, तो आपको पता होना चाहिए क्रमागत संख्या क्या होती है। वह संख्या जो क्रम में व्यवस्थित हो, जैसे 2 के बाद 4 आए, 4 के बाद 6 आए, 6 के बाद 8। तो इसके अंतर जो है 2 है। और 1 2 3 4, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अगर विषम संख्या में ले लें तो 3 3 5 7 9, तो देखिए इनके अंदर 2 है। ये भी क्रम से है, एक दो पहली संख्या, हर संख्या के बीच जो अंतर है वे समान रहता है, उसी को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो क्या बोला इसमें? 27 है। ठीक है, सम है।
तो हमको 4 क्रमागत पूछा है तो 4 ठो खाना बना देना है, 1 2 3 और 4, बोला 27 है। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर हमको किसी भी संख्या का एवरेज निकालना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर उसको 2 से भाग देते हैं। एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं, अगर 4 और 6 क्रमागत संख्या है, अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो क्या आएगा 5, क्योंकि 4 + 6/2 मतलब 10/2 तो 5 आएगा। इसी तरह हम बॉक्स में देखते हैं 27 है तो 27, तो इसी पहले की संख्या बाद की संख्या, पहले की संख्या कितनी होगी 26, इसके बाद की संख्या कितनी होगी 28। फिर ये 2 अंतर है तो ये 2 का इधर क्रमागत संख्या में है, तो 26 से 2 कम 24 और इससे 2 कम 30। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 30, इसका आंसर 30 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है ABCD 4 क्रमांक संख्या जिसका औसत 42 है, तो 42 बोल रहा है औसत। किसका पूछ रहा है, विषम संख्या है, तो 4 खाने बना दीजिए। ये A हो गया, ये BCD, बोल रहा है 4 42 है, तो निश्चित तौर पर ये विषम है तो एक आगे पीछे होगी, तो 42 से एक पहले क्या होता है 41 और 42 के बाद 43, फिर 2 इधर 41 से कम 39 और 43 से 2 अधिक 45। फिर क्या बोल रहा है B और D का गुणनफल, ये 41 और 45 का गुणा कितना होगा 41 और 45, इसको डायरेक्ट गुणा करिए। देखिए पहले इन दोनों को करता है 5 एक कम 5, फिर एक क्रॉस में करते हैं 1 का 4 में, 4 एक कम 4 और 5 के 20, तो कितना हो गया 24, 24 के 4, फिर 4 चौक के 16, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16 और 2 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 1845। तो इस तरह सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 240 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या हो। कहने का है कि अगर 1 से 5 तक संख्या है 1 2 3 4, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 30 बोला है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 बोला और पूरे का औसत 240 बोल रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे और इसका पूछ रहा है ये मान क्या होगा। तो देखते हैं, बोल रहा है तो बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 240 है, तो 24 5 120 मतलब 1200। फिर बोला है 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो इस हिसाब से 3 दूनी 6 60। फिर बोला है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो 140। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 200, ये तो इन दोनों का औसत मतलब हमको 4 का औसत पता चल गया, हमको तीसरे का औसत निकालना है, तो -200 कर देंगे तो आंसर आएगा 1000। तो देखेंगे 1000 तो इसमें तो आंसर आएगा 1000, तो इसमें 1000 तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। और वैसे भी हम इसमें भी देख के कर सकते थे, जब इतना हम कर लिए तो 1000 के लगभग हमको अनुमान लग रहा था, तो हो सकता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं शेयर भी करें। थैंक यू।